अगर हम किसी चीज़ को 7 मंजिला इमारत से नीचे फेंकें तो क्या होगा? वो चीज़ वहाँ से नीचे गिर जाएगी। क्या पता है कि इसका इन्वेंशन किसने किया था? इस महान वैज्ञानिक का नाम है एरिस्टोटल। उन्होंने यह कहा था कि अगर हम दो चीज़ों को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो जिसका वेट ज़्यादा होगा वो पहले नीचे आ गिरेगा। इसके अलावा उन्हें फिजिक्स, फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स और जूलॉजी में बहुत ज्ञान था। लेकिन इस महान साइंटिस्ट की यह बात को एक साइंटिस्ट ने गलत साबित कर दिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने एरिस्टोटल को गलत साबित कर लिया था। एरिस्टोटल का जन्म 384 BCE में हुआ था, जिन्होंने यह कहा था कि अगर हम दो चीज़ों को ऊपर से नीचे फेंकें तो जिसका वेट ज़्यादा होगा वो पहले नीचे आ गिरेगा। इस बात को पूरी दुनिया लगभग 2000 वर्षों तक सही माना करती थी। इसके बाद एक महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1524 में पीसा जो कि इटली का एक शहर है। गैलीलियो एक फिलोसोफर, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। 1526 जब उनकी उम्र 17 साल की थी तब वो एक चर्च में बैठे हुए थे तो उन्होंने यह देखा कि उनके ऊपर वाला जो झूमर है वो ऐसे हिल रहा है हवा के कारण। थोड़ी देर बाद जब हवा जोर चलने लगी तो वो और जोर से कॉन्स्टेंटली हिलने लगा। उसके बाद उन्होंने अपनी नर्व्स की टाइमिंग से वो झूमर की घूमने की टाइमिंग्स को चेक किया। जब हवा कम हुई और फिर से जब उन्होंने पल्स से उसका टाइमिंग चेक करी तो वो हैरान हो गए, क्योंकि तुरंत छोटा होने के साथ साथ टाइम भी कम होना चाहिए था, लेकिन टाइम तो कम नहीं हुआ, टाइम तो एक ही था। इसके बाद गैलीलियो अपने घर गए और उन्होंने इस टेस्ट को खुद करने की ठान ली। उन्होंने बहुत सारे लोहे और शीशे के बॉल लिए और उन्होंने रस्सी से बांधकर एक पेंडुलम तैयार किया। उन्होंने ये देखा कि सभी पेंडुलम का समय एक ही आ रहा हो, भले वो लोहे का बना हो या प्लास्टिक का या फिर वो कांच का बना हो, उनका समय एक ही आ रहा था। उन्होंने फिर लंबाई को बढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने ये देखा, वो हैरान हो गए कि लंबाई को बढ़ाने के बाद जो पेंडुलम है उसकी जो टाइम है वो ज़्यादा घूम रहा था, ज़्यादा देर तक घूम रहा था। इससे वो समझ गए थे कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से फेंकें तो उसका भाव उसके वजन से नहीं पड़ता है। जब गैलीलियो ने ये बात अपने प्रोफेसर को बताई तो वो गैलीलियो पे बहुत ज़्यादा भड़क गए, वो गुस्सा होने लगी। इसके बाद गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और जान लिया कि अगर हम किसी दो चीज़ों को वाइंडलेस जगह पे नीचे फेंकेंगे तो वो एक साथ नीचे गिर जाएंगी, चाहे दोनों चीज़ों का वेट कोई भी चीज़ हो सकता है, मतलब कि वजन कितना भी ज़्यादा और कम हो सकता है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? गैलीलियो ने जो झूमर था उसके टाइमिंग चेक करने के लिए पल्स का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उस समय क्लॉक नहीं थी। जब गैलीलियो अपने घर पर उसका टेस्टिंग कर रहे थे तो उन्होंने पेंडुलम की टाइमिंग को नापने के लिए घड़ी बनाने का आइडिया भी आया था। वो ट्राई भी कर रहे थे, लेकिन वो कितने भी ट्राई करते वो हज़ारों बार 500 बार ट्राई करने के बाद भी फेल हो गए और हमें गैलीली के हाथ से वो क्लॉक बनते हुए नहीं दिख पाए। इसके बाद क्रिश्चियन हिगिंस ने गैलीली के पेंडुलम की मदद से ही एक नई पेंडुलम घड़ी बना दी, जो कि आगे जाकर 250 वर्षों तक सबको सटीक समय बताने लगी। गैलीलियो गैलीली को 1609 में टेलीस्कोप का पता चला। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का टेलीस्कोप बनाया और टेस्टिंग करना शुरू कर दी। गैलीलियो ने भले ही टेलीस्कोप का इन्वेंशन नहीं किया हो, लेकिन वो पहले इंसान थे जिन्होंने टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके किसी दूर दराज प्लैनेट को देखा था। गैलीलियो ने ये भी कहा था कि हमारा सूरज बीच में है और सभी प्लैनेट्स को चक्कर लगाते हैं। ये बात निकोलस कोपरनिकस ने भी कही थी। उसी तरह जब गैलीलियो ने ये बात बोला तो उस समय एस्ट्रोनॉमर्स ने इस बात को साबित कर दिया। इसके बाद 1615 में रोमन कैथोलिक चर्च ने इस चीज़ की जांच की और उन्होंने ये कहा कि ये हमारे बाइबल की बुराई करता है। इसके बाद उन्हें ये मजबूर कराया गया कि वो अपनी इस थ्योरी को गलत साबित करें। इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा भी दी गई, जिसे हाउस अरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध किया गया, जिसके कारण 1638 में गैलीलियो की आंखों की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो गई। इसके बाद 8 जनवरी 1642 में इस महान फिजिसिस्ट का देहांत हो गया, यानी कि ये मर गए। गैलीलियो गैलीली उस समय के सबसे इंटेलिजेंट
फिजिसिस्ट थे। उस समय विज्ञान यानी कि साइंस सिर्फ चल ही रहा था, यानी आगे बढ़ ही रहा था। उन्होंने ही मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बताया था, इसलिए उन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारी बुकें भी दी फिजिक्स के बारे में, लेकिन वो इतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई। उन्हें लगभग 350 ईयर्स तक बैन किया गया। लेकिन 1992 में कैथोलिक चर्च पोप जॉन पॉल ने ये कहा कि गैलीलियो गैलीली की बात बिल्कुल सही थी और हमसे एक बहुत बड़ी